हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होप्स एकेडमी। आज हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं वो डिस्कशन है ऑन द टॉपिक ऑफ आगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। तो देखिए, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हमने पार्ट 1 में क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज चर्चा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा, आई होप आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद हो चुका होगा। पहला नंबर है हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। तीसरा है लिथियम। चौथा है बेरिलियम। पांचवा है बोरॉन। सिक्स्थ है कार्बन। सेवेंथ है नाइट्रोजन। 8 है ऑक्सीजन और 9th है फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहां पर के एल एम और एन के बारे में चर्चा करें तो के एल में हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 2 1 होता है, बेरिलियम का 2 2 होता है, बोरॉन का 2 3 होता है, कार्बन का 2 4 होता है, नाइट्रोजन का 2 5 होता है, ऑक्सीजन का 2 6 होता है, फ्लोरीन का 2 7 होता है और नियॉन का कितना होता है 2 8 होता है, ठीक है। फिलहाल 10 तक देखते हैं। इसके बाद हम एक काम करेंगे कि हम यहां पर वैलेंसी के बारे में देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा देखेंगे वैलेंसी, और तीसरा हम देखेंगे ग्रुप के बारे में, ठीक है, कौन से ग्रुप में आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे पीरियड के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप पीरियड के बाद हम देखेंगे वो मेटल है नॉन मेटल है क्या है, एलिमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो एलिमेंट्स क्या है, मेटल है नॉन मेटल है, मेटलॉइड से क्या है, ठीक है। अगर हम देखिए रेयर कैसे मेजोरिटी कैसे की बात करें तो देखेंगे कि अगर जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है उसका हम देखेंगे कि वो मेटल होता है, 1 2 को रेयर छोड़ करके, ठीक है। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो हम कुछ नहीं लिखेंगे। 2 के बारे में जनरली हम पूरे पे डैश भरेंगे, ठीक है। लिथियम के बारे में लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, बेरिलियम का 2 होगा, बोरॉन का 3 होगा, कार्बन का 4 होगा, 5 होगा नाइट्रोजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का 6 होगा, फ्लोरीन का 7 होगा और नियॉन का 8 होगा। ये क्या हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आते हैं वैलेंसी का मतलब। तो वैलेंसी का मतलब होता है हमें कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है या एक्सेस है टू कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट, मतलब 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है या कितना एक्सेस है, ठीक है। तो याद रखिएगा वैलेंसी की चर्चा करें तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होगा, हीलियम के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लिथियम के बारे में चर्चा करें तो इसका वैलेंसी जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। ये प्लस साइन ये बता रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में है, क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है। तो हमने देखा बेरिलियम का क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन +2 हो जाएगा, बोरॉन का +3 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। ये जो प्लस साइन ये क्या डिनोट कर रहा है, प्लस साइन ये डिनोट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। 5 के जैसे ही 5 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -3 -2 -1 और ये 0 हो जाएगा। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, जरूरत है, और प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि इसके पास एक्सेस है, ठीक है। आगे बढ़े कहानी में, तो जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होता है उसमें हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, उसका लिख देंगे डायरेक्ट ग्रुप 1 हो जाएगा और ग्रुप 2 हो जाएगा। जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा होता है तो उसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 14, ये क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट 15, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे 16 17 और ये 18 हो जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में बोला जाए तो ग्रुप 1 होगा, और हीलियम के बारे में बोला जाए तो हीलियम के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि हीलियम एक अजीब सा केस है। पीरियड के बारे में बात करें तो जितना नंबर ऑफ सेल्स यूज किया गया है, जैसे हाइड्रोजन में सेल्स यूज किया गया है सिर्फ और सिर्फ के सेल, तो इसका पीरियड हो जाएगा 1। हीलियम के बारे में नहीं बात करेंगे, लिथियम के बारे में चर्चा करें तो लिथियम में हम कितना सेल्स का यूज किया है, 2 सेल्स का, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2। उसके नीचे वाले को भी 2, इसके नीचे वाला भी 2, जिसमें सेल्स देखेंगे तो सबका सब में 2 है तो इसका मतलब सबका पीरियड हो जाएगा
टू 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 टू, ठीक है, गाना भी जाएगा टू टू रू। एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है वो मेटल होगा। तो एक इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, मेटल। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसके क्या हो जाएगा, मेटल। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो क्या हो जाएगा, मेटल। 4 के बारे में जनरली हम लोग बोलते नहीं है और इसमें रेयर भी हो सकता है, जैसे बोरॉन के बारे में बोला जाता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। बोरॉन क्या होता है, नॉन मेटल। हम मेजोरिटी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन के बारे में बोलेंगे नहीं, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा वो तीनों का तीनों क्या होगा, 5 6 7 वाला, ध्यान से सुनिएगा, 5 6 7 वाला नॉन मेटल होगा और 8 वाला जो होगा वो इनर्ट गैस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आता है कि ये पीरियोडिक टेबल में आता है, तो पीरियोडिक टेबल में हम अभी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। अब ये ग्रुप क्या होता है, ये पीरियड क्या होता है, आने वाले वीडियो में हम समझेंगे। ग्रुप जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होता है। कितना होता है, 18। अलग अलग ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर बोला जाए कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, सॉरी ग्रुप 3 के बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट, 3 नहीं लिखते हैं, ग्रुप 3 नहीं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। जब हम चर्चा करें तो ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 13 को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप 13 को हम बोलेंगे बोरॉन फैमिली। क्या बोलेंगे, बोरॉन फैमिली। नहीं, 14 को क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। ध्यान रहेगा कि बोरॉन फैमिली हो चाहे कार्बन फैमिली हो, उसका जो पहला एलिमेंट होगा, दैट इज अगर बोरॉन फैमिली है तो बोरॉन ही पहला एलिमेंट होगा और कार्बन फैमिली है तो एलिमेंट कार्बन ही होगा। 15 की बात करें तो 15 में जो पहला एलिमेंट हो जाता है वो कार्बन के पड़ोसी नाइट्रोजन। तो ये कौन सा फैमिली हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली। इसके बाद हम चर्चा करें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, इसको कैल्कोजेन भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन या फिर चैल्कोजेन, ठीक है। 17 को क्या बोलते हैं, 17 को हम बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। जैसे आप लोग बोलते हैं ना हेलो, तो हेलोजेंस। 18 को क्या बोलेंगे, 18 को बोलेंगे इनर्ट गैस। इनर्ट गैस एक ऐसा एलिमेंट है जो ना मेटल की तरह बिहेव करता है ना नॉन मेटल की तरह। देखिए यहां भी लिखा मैंने इनर्ट गैस, क्योंकि इसको ना ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 8 का 8 फिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहां चर्चा करें, अगर मान लीजिए हमने ग्रुप 1 बोला तो बताइए लिथियम कौन से ग्रुप में होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कार्बन, तो कार्बन पे हम लिखेंगे सबसे पहले एटॉमिक नंबर दैट इज 6। 6 को क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ 6 है, ठीक है। 6 हो जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2,4। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब ये 4 क्या डिनोट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, वैलेंसी हो गया 4, ठीक है। इसका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही 4 होता है। इसके बाद हम चर्चा करें वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद, तो इसके बाद हमने चर्चा किया इसमें कितना सेल्स यूज किया है, एक हो गया के सेल, दूसरा हो गया एल सेल। हमने 2 सेल्स का यूज किया है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा, इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ग्रुप के बारे में चर्चा करें तो ग्रुप कैसे पता करेंगे, ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका हम देखेंगे कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर आउटर मोस्ट 2 से ज्यादा होता है तो हम उसमें 10 ऐड कर देंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि आउटर मोस्ट 2 से ज्यादा होगा तो 10 ऐड कर देंगे। दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर 20 एटॉमिक ओनली, मतलब एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैलिड होगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका ग्रुप हो जाएगा 14, और ग्रुप 14 को हम क्या बोलते हैं, तो पहला एलिमेंट ग्रुप 14 का कार्बन होता है, तो इसको हम कौन सा फैमिली बोलेंगे, कार्बन फैमिली, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक और सवाल लेते हैं। चलिए आइए, जैसे हम सवाल में लेते हैं
क्या लेते हैं सवाल में? नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। क्या लिखेंगे? 2,5। तो सबसे पहले अगर सेल्स की बात करें, हम कितना सेल्स का यूज किए? तो सर एक हो गया के सेल, दूसरा हो गया एल सेल। तो हमने 2 सेल का यूज किया, पहला के सेल, दूसरा एल सेल। अगर 2 सेल्स का यूज किए हैं तो इसका पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। कितना पीरियड हो जाएगा? 2। ग्रुप के बारे में चर्चा करने से पहले हम बताते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। फिर आता है वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या बोलता है? वैलेंसी का मतलब होता है इसको 8 कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होता है तो हम काउंटिंग करेंगे कि उसको कितना चाहिए। 4 से कम होता तो जितना होता वही उसका वैलेंसी होता। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 का जरूरत है। देख लीजिए जरा ध्यान से, आप यहां लिख सकते हैं अगर लिखना तो 4 से कम हुआ, 4 से कम हुआ क्या? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो वही वैलेंसी, तो वही वैलेंसी होगा। और 4 से ज्यादा हुआ तो जितना जरूरत है 8 कंप्लीट करने में वो उसका वैलेंसी होगा। तो वैलेंसी कितना हो गया? 3 हो गया। ग्रुप के बारे में चर्चा करें तो ग्रुप के बारे में हम चर्चा करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है जो कि 2 से ज्यादा है, तो 10 ऐड कर देंगे, ग्रुप हो गया 15। अब 15th ग्रुप का नाम क्या हो जाता है? तो 15th ग्रुप का नाम ही, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है तो नाम हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलिए यहां तक नोट करिए, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमको ऐसा पता चलता है कि हमने ये बात को फिनिश कर दिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिएगा ये जो एलिमेंट्स का नेम लिखा हुआ है, जो एलिमेंट्स का पहले से नेम लिखा हुआ है, दैट्स एलिमेंट्स, ये जो है ये बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो हमने एक तरीके से बता दिया कि आप ये एलिमेंट्स अगर ना भी याद रखें तो काम चल जाएगा। बाकी एलिमेंट्स अब हम अलग अलग ग्रुप्स का एलिमेंट्स को याद करने का तरीका भी बताएंगे। जैसे H का मतलब होता है, अभी आप लोगों ने देखा हुआ, H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। Li का मतलब क्या होता है? लिथियम। Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब होता है सोडियम। K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। और Rb का मतलब क्या होता है? रुबेडियम। ठीक है, तो देखिए तो ध्यान से, इसको याद करने का तरीका कैसा, मेरे साथ साथ अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो हम इसको याद रखने का तरीका ऐसा कुछ बनाए हैं कि मतलब कि हा का मतलब हो जाएगा, हा का मतलब हो जाएगा हा, मतलब हाइड्रोजन का मतलब हा, ली और ना को मिलाकर बनाएंगे लीना। तो हा लीना का, के का मतलब हो जाएगा का, के का मतलब का। रब से फरियाद, किससे फरियाद? रब, रब से फरियाद, रब से फरियाद। तो हलीना का रब से फरियाद, दैट इज अ ग्रुप 1 को याद करने का ये बेस्ट तरीका है, हलीना का रब से फरियाद। ठीक है, अब आते हैं इसमें ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 याद हो गया, हलीना का रब से फरियाद। देखिए जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। हम यहाँ करेंगे सबसे पहले से, अगर पहले में आते हैं तो 2 का एडिशन करेंगे। फिर कितने का एडिशन करेंगे? जैसे जैसे क्या भी सेल हमने पढ़ा ना वो सेल याद करते जाएंगे। तो 1 से 2 3 में कितना ऐड करेंगे? 8, तो 11 हो जाएगा। 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि हर एक सेल्स जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो सेल्स बढ़ रहा है, और सेल्स बढ़ने का जो रूल है, हर एक सेल्स में जो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है 2n²। क्या तरीका है? 2n²। जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप में थे, इसका फर्स्ट ग्रुप था और फर्स्ट पीरियड था, तो फर्स्ट पीरियड n का मतलब क्या है? n का मतलब होगा नंबर ऑफ पीरियड। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पीरियड। जैसे हाइड्रोजन का जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि एक सेल का यूज किया गया था, एक पीरियड था, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो उसमें क्या बोलता है?
कि यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन हट सकता है, 2 हट सकता है। तो हाइड्रोजन में 2 ऐड करेंगे तो लिथियम तक पहुंच जाएंगे। सेकंड पीरियड में आगे, सेकंड से थर्ड में आना है तो फिर हम कितने का ऐड करेंगे, तो थर्ड में आना है तो फिर 8 एडिशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर ऐड करेंगे 8, फिर ऐड करेंगे 18। याद रखिएगा सबसे पहले 2 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, अब कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 18। फिर उसके बाद कितना ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे और लास्ट में हम याद ऐड करेंगे 36। कितना ऐड करेंगे, 36। तो ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इधर आता है Be का मतलब होता है बेरिलियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Sr का मतलब होता है स्टोंटियम और Ba का मतलब होता है बैरियम। तो इसको याद करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि Be का मतलब हो जाएगा बेटा, Mg का मतलब हो जाएगा माजी या फिर मांगे, बेटा माजी कार स्कूटर, मांगे बाप राजी, या फिर लिखेंगे बेटा मांगे, क्या लिखेंगे, Be का मतलब हो गया बेटा, Mg का मतलब हो जाएगा मांगे। तो बेटा मांगे, जैसे बेटा बोला जाए मतलब बेरिलियम और मांगे मतलब मैग्नीशियम। कार, कार का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम। Sr का मतलब क्या हो जाएगा, स्कूटर, क्या हो जाएगा, स्कूटर। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, Ba4 हो जाएगा बाप राजी, Rg। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद रहेगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कोई डाउट यहां तक? आरए एक एलिमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, आरए के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब 13 पे आते हैं। 13 में क्या हो जाएगा, बी फॉर बोरॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम, 20 तक तो याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम। Ga4 हो जाएगा गैलियम, I4 हो जाएगा इंडियम और T4 हो जाएगा थैलियम। क्या हो जाएगा, थैलियम। तो याद रखने का तरीका है, बी का मतलब हो जाएगा बैगन, हिंदी वाला इंग्लिश लिखने जानते होंगे। A4 हो जाएगा आलू, Ga का फुल फॉर्म हो जाएगा गाजर, In का मतलब हो जाएगा इन, TH का मतलब हो जाएगा थैला। तो बैगन आलू गाजर किस में होगा, एक थैले में होगा। ये याद हो करने का 13th का तरीका है। किसका तरीका है, 13th का। तो हमने क्या बताया, ग्रुप 1 को याद करने का तरीका हलीना का रफ से फरियाद, ग्रुप 2 को याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और 13 मतलब 13 को याद करने का तरीका है बैगन आलू गाजर इन थैला। 14 को याद करने का तरीका है कार्बन का फैमिली है। 13 को अभी हमने क्या बोला, आपको याद हो तो लिखिए जल्दी जल्दी मेरे से पहले। बी का मतलब हो जाएगा बोरॉन फैमिली, सी का मतलब हो जाएगा कार्बन फैमिली, एन का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली, और ओ का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन फैमिली, एफ का मतलब हो जाएगा नियॉन हैलोजन फैमिली, और 18 का मतलब क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस। ठीक है, साथ साथ याद करते चलिए। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। और खास बात बताएंगे, अभी धीरे धीरे सब चीज बताएंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। तो C4 हो जाएगा कार्बन, SI का फुल फॉर्म हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, वही सिलिकॉन है जिसको हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। G4 हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है, SN4 हो जाएगा टिन, और PB4 हो जाएगा लीड। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम देखें तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन हो जाएगा नॉन मेटल्स, इसी ने हमने बताया था। ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +4 होगा, और देखिएगा कार्बन जो हो जाता है वो नॉन मेटल हो जाता है, सिलिकॉन जर्मेनियम जो हो जाता है वो मेटलॉइड्स हो जाता है, और टीन और लीड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, टीन और लीड जो हो जाता है वो आपका मेटल हो जाता है। तो ध्यान रहेगा कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों का तीनों आता है। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14। कार्बन हो गया नॉन मेटल, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो गया, मेटलॉइड्स, और उसके नीचे जो लिखा हुआ एलिमेंट्स है टीन और लीड वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन मेटल्स। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स होते हुए मेटल्स की तरफ आ रहे हैं। बीच में कौन आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है, बीच में मेटलॉइड्स आ रहा है। इसको याद करने का तरीका है C4 कहे, SI का 4 हो जाएगा सीता, और G का मतलब हो जाएगा जी, SN का मतलब हो जाएगा सुने, PB का मतलब हो जाएगा प्रभु। तो कहे सीता जी सुने प्रभु, दैट इज द ग्रुप 14 याद करने का तरीका है, याद रहेगा। आगे बढ़े चलिए, ग्रुप 15 पे आते हैं।
तो ग्रुप 15 में N4 होता है नाइट्रोजन, P4 होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीनोमी, बिस्मथ। तो इसको याद करने का तरीका है N फॉर नाना, P4 पाटेकर, ठीक है, और P4 क्या हो जाएगा फास्फोरस, AS का मतलब हो जाएगा और नाना पाटेकर AS4 हो जाएगा, ऐश्वर्या, SB मतलब हो जाएगा सब, भिखारी, BI का मतलब हो जाएगा भिखारी। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी याद करने का तरीका है, या फिर सब बिंदास जैसे आप याद कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीनोमी और बिस्मथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीनोमी, बिस्मथ। अब आते हैं ग्रुप 16 पे। 16 को हमने क्या बोला, 16 का फैमिली का नाम है ऑक्सीजन फैमिली। इसके बाहर पीरियोडिक टेबल में बहुत कम आएगा और याद कर ले तो काम हो जाएगा। O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। देखिए जो मैं पहले से लिख के रखा हूं उस एलिमेंट्स को याद करना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। F फॉर फ्लोरीन। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका ट्रिक नहीं बताएं, तो देखिए जा ध्यान से। O का मतलब ऑक्सीजन, यहां लिखेंगे ओल्ड। S फॉर सल्फर, स्टाइल। Ac का मतलब हो जाएगा से, TE और PO जोड़ देंगे तो टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ग्रुप 1 हलीना गरब से फरियाद, ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, तीसरा ग्रुप 13 का बैगन आलू गाजर इन थैला। मेरे साथ बोल रहे होंगे, आई होप आप भी याद हो जाएगा अगर बोलेंगे तो। ग्रुप 14 का क्या हो जाएगा, कहे सीता जी सुने प्रभु। ग्रुप 15 का क्या हो जाएगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास या फिर सब भिखारी। ग्रुप 16 का कैसा हो जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। ग्रुप 17 को अगर हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में हो जाएगा एस्टेटाइन। तो इसको याद करने का तरीका है, F का मतलब हो जाएगा फिर, Cl का मतलब हो जाएगा कल, बाहर का मतलब Br का मतलब हो जाएगा बाहर, I का मतलब आयोडीन और अंटी, तो फिर कल बाहर आई अंटी, बाहर आ गई अंटी, ठीक है। देखिए मैं इसको एक तरीके से और बता सकता हूँ, लॉकडाउन का जमाना था तो बैगन आलू गाजर इन थैला में आ रहा था क्योंकि कैरी बैग कोई लेना नहीं चाह रहा था। फिर उसके बाद उस समय ही चल रहा था रामायण, तो उस समय क्या बोला गया था, कहे सीता जी सुने प्रभु, ठीक है, या फिर कहे सीता जी सुने प्यारे बालक। सारे लोग बैठ करके रामायण देख रहे थे। उसी समय की बात है कि अगर जिनको रामायण देखने का मन नहीं था वो क्या कर रहे थे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सबके बिंदास मूवी देख रहे थे, ठीक है। और उसी समय ओल्ड स्टाइल से भी टिपा जा रहा था, ठीक है, बटन को, ठीक है। चलिए आगे आते ग्रुप 17 में। फिर क्या हुआ, फिर सब्जी खत्म हो गया तो फिर से कौन आएगा, बाहर आएगी ना आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कैसे आएगी, बाहर आने के बाद क्या करेगी, बाहर आने के बाद फिर से बैगन आलू गाजर इन थैला, फिर क्या करेगी, क्या बोलेंगे, कहे सीता जी सुने प्रभु। नहीं, अगर नहीं सुनना है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। वो भी नहीं करना तो फिर से बटन दबाइए, ओल्ड स्टाइल से टिपो, बटन को फिर से टिपो तो दूसरा चैनल लग जाएगा। फिर क्या होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से बाहर आ जाएगी। अगर मूवी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझाना चाहे तो सब्जी पहले लिए, टीवी लगाए, रामायण दे रहा था, कहे सीता जी सुने प्रभु, कोई नहीं देख रहा था रामायण, तो ओल्ड, फिर क्या हुआ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ये भी देखा, बोरिंग लग गया, तो फिर क्या देगा, ओल्ड स्टाइल से टिपा बटन को। फिर ये भी नहीं पसंद आया तो फिर से क्या हो गया, आंटी फिर से बाहर आ गई, ठीक है। कोरोना का अलग केस खत्म हो चुका होगा। चलिए लास्ट वाला आते हैं, लास्ट फॉर एची। आई होप ये ट्रिक पसंद आ रहा होगा। एची फॉर मतलब हो जाएगा हीलियम, नियॉन का मतलब हो जाएगा नियॉन, सॉरी एनी का मतलब हो जाएगा नियॉन, हीलियम, नियन, आर्गन, एआर का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्गन, केआर का फुल फॉर्म हो जाएगा क्रिप्टन, ऐसे का फुल फॉर्म हो जाएगा जीनॉन। देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिमेंट्स पूरे ग्रुप में 18 में आपको याद ना हो, सॉरी ग्रुप 18 टोटल पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा ग्रुप हो जो याद ना हो, लेकिन आपको ग्रुप 18 याद ही होना चाहिए। ग्रुप 18 में एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हीलियम का 2 होता है, फर्स्ट से सेकंड पीरियड आएंगे 8 ऐड करेंगे, फिर थर्ड पीरियड में आएंगे 8 फिर से ऐड करेंगे, फिर फोर्थ पीरियड में आएंगे फिर कितना ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे, फिर कितना ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे तो 18 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 18 ऐड करेंगे 54 होगा और फिर होगा 86। तो यहाँ पे देखिए पहले में 8 ऐड किया, फिर में 8 ऐड किया,
फिर 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया और फिर 36 ऐड किया, ठीक है। और आगे होता तो 18 फिर से 36 ऐड करते हैं। ये डिपेंड करेगा 2n² पे। फर्स्ट पीरियड था तो n का वैल्यू 1 रखा तो एटॉमिक नंबर 2 आया। फिर हमने रखा सेकंड तो एटॉमिक नंबर 8 मतलब 8 आएगा, उसमें सेकंड रखेंगे तो सेकंड पहले वाले में 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्रुप 1 होता है तो ग्रुप 1 में कोई भी एलिमेंट ले ले, सबका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। वैलेंसी बोलो चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबका कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। याद रखिएगा, वैलेंसी बोलो चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्यों, जब तक अगर आउटर मोस्ट 1 2 3 होता है तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, ध्यान रहेगा इस बात का। तो इसको वैलेंसी बोलो चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों का दोनों बराबर होगा। अगर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है तो इसका जो ग्रुप का नंबर होगा वही उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। क्या लिखे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका जो 13 हो जाएगा तो लास्ट वाला नंबर देखेंगे, दैट इज इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। अब हम देखेंगे कि यहां तक तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो दोनों का दोनों बराबर था। इसमें आएंगे तो कार्बन वाले में कुछ नहीं बोलेंगे, कार्बन वाला रेयर ही बहुत कम ही यूज करते हैं। फिर हम इसके देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा -3। हमने बताया था 4 से ज्यादा हुआ तो हमको जरूरत है, और जरूरत है तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। 8 कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसीलिए ग्रुप 15 का वैलेंसी -3 होगा। ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन पे हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। वैलेंसी बोले तो वैलेंसी मतलब कि 8 के करने के लिए कितने का जरूरत है? 2 का, तो हो जाएगा -2। अगर ग्रुप 17 का देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। वैलेंसी की बात करें तो कितने का जरूरत है? अरे कंप्लीट करने के लिए -1। 18 का बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, और वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी 0 हो जाएगा। आप यहां से देख रहे होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वैलेंसी घट रहा है, देखते जाइए, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो किसी में भी करेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को क्या बनाना है, अगर मेरे को बनाना है सोडियम क्लोराइड, क्या बनाना है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा ध्यान से। सोडियम के लिए लिखेंगे Na, क्लोराइड का सिंबल क्या होगा? Cl, दैट इज क्लोरीन। Na पे चार्ज हम लिखेंगे इसका चार्ज, दैट इज +1। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Cl पे वैलेंसी, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे? इसका वैलेंसी, क्या लिखेंगे? वैलेंसी। तो सोडियम का वैलेंसी हो गया +1, Cl का वैलेंसी हो जाएगा -1। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड, इस मेथड को हम क्रिस क्रॉस बोलेंगे। अगले क्लास में इसमें बहुत ज्यादा सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? Na और Cl मिलेगा तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लिखा? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। क्लोराइड का सिंबल क्या होगा? क्लोरीन। तो मैग्नीशियम पे चार्ज +2, क्लोरीन पे चार्ज -1। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पे -1 आएगा, लेकिन -1 लिखते नहीं है तो लिखेंगे मैग्नीशियम पे 1। क्लोराइड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 तो यहाँ लिखेंगे MgCl2। ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो यहाँ तक आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो काफी जल्दी आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं यूजिंग इस मेथड को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, इस पे काफी ज्यादा चर्चा करेंगे। और अगले ही क्लास में हम कोशिश करेंगे क्रिस क्रॉस के बाद मास निकालना भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। आई होप आप इसको याद कर लेंगे। सारे को का तरीका मैंने लिख दिया। बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुने प्रभु, हलीना का रब से फरियाद था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद आ गया लॉकडाउन का जमाना, तो बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुने प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। आई होप आप इसको याद कर लेंगे विथ एलिमेंट्स के सिंबल के साथ। अगले क्लास में अगर आप याद करके आते हैं तो आगे की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।